अभी अभी कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया ने योग दिवस सेलिब्रेट किया, जिसमें भारत के नेता भी स्टेज पर आकर योग गुरु बन रहे थे। ये देखो, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पूरी आत्मनिर्भरता दांव पे लगा करके ये स्क्वाट मारने की कोशिश हो रही है। All the way down, please come back. Big round of applause, please come back. ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई नहीं, बस अमृत काल आने दो, ये ऐसे योग करके दिखाएंगे ना, मास्टर बनेंगे मास्टर। लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। ज्यादा करके लोग फिजिकल ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि जिम, कार्डियो या फिर योग, लेकिन असली खेल होता है डाइट का। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में अपन देखेंगे विटामिन डी की कमी हम नेचुरली कैसे भर सकते हैं, क्या खा के, क्या पी के। कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? वीडियो एंड तक देखे, सब्सक्राइब करे तो करना। फार्मेसी शॉप में जो विटामिन डी की जेल कैप्सूल्स मिलती है, लोग इन्हें अक्सर विटामिन डी डेफिशिएंसी का शॉर्टकट समझ लेते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये कैप्सूल्स बड़ी पावरफुल होती है। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल। हाँ, ये विटामिन डी का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड डोज होता है, इसे अपन ब्लाइंडली नहीं कंज्यूम कर सकते। इवन आपका फैमिली फिजिशियन भी ब्लड टेस्ट से विटामिन डी डेफिशिएंसी कंफर्म करने के बाद ही इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन साइंटिफिक डेटा की माने तो अपनी डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स। वो अपन कहां से ले? विटामिन डी एक प्रो हार्मोन है, यानी कि अपनी बॉडी अपने आप नेचुरली इसका प्रोडक्शन करते रहती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। भारतीय संस्कृति में हम बचपन से एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते आ रहे, जिसे बोला जाता है सन सैल्यूटेशन, यानी कि सूर्य नमस्कार। ऐसा ही कुछ चाइनीज कल्चर में भी होता है, जिसे बोलते हैं सन गेजिंग। हजारों सालों से ग्रीक, यूनानी, मिस्र के फिजिशियंस फोटोथेरेपी को इनकॉर्पोरेट करते आ रहे अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स में। इसलिए दिन में 15 मिनट टाइम निकाल के बिना सनस्क्रीन लगाए सूरज की तरफ पीट करके बैठे। सूरज की किरणों में यूवीबी, अल्ट्रा वायलेट बी रेडिएशन होते हैं, जो अपनी स्किन में विटामिन डी का डेली बेसिस का डेली रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन करके देते हैं। लेकिन रेनी सीजन होता है तब क्या करें, क्योंकि लाइट तो कम रहती है। तो ऐसे में अपन डाइट के थ्रू विटामिन डी ले सकते हैं। कैसे? जंगली मशरूम जो सनलाइट एक्सपोजर में बनते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म से विटामिन डी बना लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्हें खाने से विटामिन डी हमें यूं ही मिल जाता है। लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं ना बटन मशरूम, व्हाइट कलर के होते हैं, वो स्ट्रिक्टली डार्क कोल्ड कंडीशन में बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनमें विटामिन डी होता नहीं है। पर हम इन्हें भी विटामिन डी एनरिच कर सकते हैं। कैसे? सनलाइट में रख के 15 मिनट इन्हें सनलाइट में रखो, फिर पैन फ्राई करके खा लो, विटामिन डी आपको मिल जाएगा। वैसे तो चिकन लिवर और फिश भी ऐसे ही सनलाइट एक्सपोजर देके विटामिन डी एनरिच बना के अपन खा सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क है, कौवा चिकन पीस उठा के भग जाएगा। इसके अलावा सेसमे सीड्स यानी कि तिल, सोयाबीन, कॉर्न, रागी, वॉलनट, इनमें भी आपको थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ रुको, जितना अपन डाइट कॉन्शियस हो रहे देख रहे हैं कि किन चीजों में विटामिन डी सबसे ज्यादा है, उन्हें ही हमें खाना है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है हम इन चीजों को किस तरीके से खा रहे, तरीका सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर विटामिन डी प्रिस्क्राइब तो कर रहे, लेकिन पेशेंट विटामिन डी के कैप्सूल्स ले रहा है पानी के साथ। ये बिल्कुल गलत तरीका है विटामिन डी कंज्यूम करने का। पुरानी बॉलीवुड मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा, कुछ मेडिसिन पेशेंट्स को दूध के साथ दिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही मेथड यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स ब्रेकफास्ट के बाद दूध के साथ लेने चाहिए, क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम, जो विटामिन डी का दोस्त है, और साथ में होते हैं कई सारे फैट्स। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि ये विटामिन फैट्स में डिसॉल्व होता है, पानी में नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें मैक्सिमम विटामिन डी एब्जॉर्ब करना है, तो खाने में थोड़ी बहुत मात्रा में फैट्स यानी कि ऑयल्स को शामिल कराना होगा। रात को सोने से पहले विटामिन डी सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये अपने स्लीप हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से अपनी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर एक बार वार्निंग देता हूं, विटामिन डी सप्लीमेंट, फिर चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सैशेट हो या सिरप्स, हम इन्हें ब्लाइंडली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरत से ज्यादा विटामिन डी नुकसानकारक होता है। ये अपनी किडनी फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, पैनक्रियास के अंदर सीमेंट की तरह कैल्शियम को जमा देता है। बता रहा हूं, विटामिन डी एक्सेस में एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, तो अपने बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अपन एक्सेसिव विटामिन डी को बाहर फेंक सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट्स जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसे बोलते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी। इसीलिए विटामिन डी के साथ गोली बेटा मस्ती नहीं। विटामिन पे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपने बनाई है, आई बटन में और एंड स्क्रीन में उनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी, टैप करके देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सही में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो डेफिनेटली शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, बाय बाय। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।